नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। खास खबर खास नजर में सबसे पहले खबर होगी एमपी की सियासत से जुड़ी हुई, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों कांग्रेस ने 4 जिलों में अपनी कार्यकारिणी भंग कर दी। दूसरी खबर होगी शहडोल से, जहां कांग्रेस के प्रदर्शन से जुड़ी यह खबर है। मंत्री विश्वास सरंग ने कांग्रेस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मासूम बच्चों को सहारा बनाने का आरोप लगाया है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से है, जहां फसल नुकसान पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कोकोड़ी गांव स्थित मां दंतेश्वरी मक्का प्लांट पर हमला कर दिया। चौथी और आखिरी खबर में बताएंगे कि क्यों यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भाजपा विधायक केतकी सिंह पर भड़क उठे। और आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश की सियासत में संगठन को लेकर बड़ा उथल पुथल देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस ने सख्त कदम उठाते हुए 4 जिलों की कार्यकारिणी भंग कर दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी में भोपाल की जिला कार्यकारिणी को घोषित होते ही होल्ड करना उनको पड़ा। लिस्ट वापस हो गई थी, याद है ना आपको। एआईसीसी के निर्देश पर छिंदवाड़ा, सागर, मऊगंज और झाबुआ जिलों की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक छोटे जिलों में अधिकतम 31 और बड़े जिलों में 51 सदस्य ही कार्यकारिणी में रहेंगे। बताया जा रहा है चारों जिलों में 2 दिन पहले ही बड़ी संख्या में पदाधिकारियों की घोषणा की गई थी। और उधर राजधानी भोपाल में बीजेपी की शहर कार्यकारिणी भी विवादों में घिर गई। करीब 1 साल पहले रविंद्र यति को भोपाल का शहर अध्यक्ष बनाया गया था। लंबे इंतजार के बाद उन्होंने 10 फरवरी को जिला कार्यकारिणी की घोषणा की, लेकिन लिस्ट जारी होते ही पार्टी के भीतर से विरोध के स्वर उठने लगे। मामला बढ़ता देख पार्टी ने सूची को होल्ड कर दिया और सोशल मीडिया से भी इसे हटा दिया गया। तो बीजेपी कांग्रेस में इन दिनों अंदरूनी बवाल देखने को मिल रहा है। इधर 4 जिलों की कार्यकारिणी को भंग करती है कांग्रेस, एआईसीसी गाइडलाइन जारी करती है। और इधर बीजेपी की बात करें तो इनकी भी लिस्ट अंडरग्राउंड कर दी जाती है, यानी डिलीट कर दी जाती है। तो भोपाल बीजेपी की जिला कार्यकारिणी घोषित होते ही होल्ड कर दी गई। एआईसीसी के निर्देश पर 4 जिले छिंदवाड़ा, सागर, मऊगंज, झाबुआ इन जिलों की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब छोटे जिलों में 31 और बड़े जिलों में 51 सदस्य कार्यकारिणी में रहेंगे। आइए खबर पर जानकारी के लिए ब्रिजेश चौक से जो हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हैं उनसे और भी जानकारी ले लेते हैं। माहौल दोनों ही खेमों में एक जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ होल्ड होता है, वहां कैंसिल कर दिया जाता है। 4 जिलों की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है, ये बताया जा रहा है। उनमें छिंदवाड़ा, झाबुआ भी शामिल है। छिंदवाड़ा, झाबुआ, मऊगंज, सागर, यहाँ पर बताया जा रहा है छोटे जिले जो होंगे वहां पर 31 लोग कार्यकारिणी में हो सकते हैं, 51 बड़े शहरों में हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी के खेमे की बात करें तो वहां पर लिस्ट को होल्ड में डाला गया था। इसको लेकर भी हमने तब चर्चा की थी। ब्रजेश जी, दोनों ही खेमों में क्या वाकई उथल पुथल है या कुछ अंदरूनी बातें हो सकती हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है? जी, एक अंतर हम एक बात करें, कांग्रेस ने पिछले दिनों 4 जिलों की कार्यकारिणी घोषित की थी। उनके संविधान को ताक पर रख दिया गया था। 258 पदाधिकारी बना दिए गए थे छिंदवाड़ा में, जिसको लेकर दिल्ली तक विवाद हुआ था। हमने सबसे पहले एक खबर दिखाई थी कि पार्टी के संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता कि इतने पदाधिकारी बनाए जाएं। उसमें लिमिट है, कितने महामंत्री हो सकते हैं, कितने उपाध्यक्ष हो सकते हैं, कितने पदाधिकारी हो सकते हैं। इससे एक हटके और बड़ी बात हुई थी छिंदवाड़ा की जो कार्यकारिणी बनी थी कांग्रेस की, कि वहाँ पिता पुत्र संरक्षक बन गए थे। ये कोई संविधान में कोई पात्रता ही नहीं है, कोई पद ही नहीं है। कमलनाथ संरक्षक बन गए, नकुलनाथ भी संरक्षक बन गए और 258 पदाधिकारी बना दिए गए। तमाम पदाधिकारी, इतनी लंबी जम्बू एक तरह से टीम बना दी गई। यही हालात थे, हमने देखा सागर में थे, झाबुआ में थे। जो 4 जिलों की सूची एक साथ जारी हुई थी, उन चारों जिलों की सूची में भी इसी तरह की गड़बड़ी थी। सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा में 258 बने थे, बाकी जिलों में 100 से लेकर 125 तक के पदाधिकारी बना दिए गए थे, जो कि पार्टी संविधान के विपरीत थी। इसी कारण जब एआईसीसी के संज्ञान में ये बात आई तो आला कमान ने वो चारों जिलों की सूचियाँ भंग कर दी हैं और बाकायदा निर्देश दिए, तमाम राज्यों को दिए, मध्य प्रदेश को ही नहीं, तमाम राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वो छोटे जिलों में 31 पदाधिकारी बना सकते हैं और बड़े जिलों में 51 पदाधिकारी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। हमने देखा है कि इससे पहले जब प्रदेश अध्यक्ष थे कमलनाथ, उन्होंने भी इसी तरह से प्रदेश कार्यकारिणी बना दी थी चुनाव से पहले, कि पद बांट दिए थे। जो आता था, किसी को सचिव, किसी को जो लेटर पैड होता था, उसके आधार पर पद दे दिए जाते थे। लगातार इस तरह की जो संविधान के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही थी और इस एक और घटना ने इस तरह से साबित किया था कि मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं में गुटबाजी किस तरह
तरफ हावी है, क्योंकि कमलनाथ ने अपने क्षेत्र में, सागर भी उनके प्रभाव वाला क्षेत्र रहता है, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में किस तरह से मनमर्जी से पदाधिकारी नियुक्त करवा लिए थे। माना जा सकता है कि ये जीतू पटवारी की मंशा के अनुरूप नहीं हुआ होगा और उन्होंने भी इसकी केंद्रीय आला कमान को शिकायत की होगी। इसी तरह से हम झाबुआ में देखते हैं, जहाँ कांतिलाल भूरिया का वर्चस्व है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ पे पदाधिकारी बढ़वा लिए थे। लेकिन अब कांग्रेस की गाइडलाइन आ गई है, वो भी दिल्ली से आई है, तो निश्चित तौर पर अब वो तमाम चीज़ें यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। हमने देखा इससे पहले भी कांग्रेस में नियुक्तियों को लेकर बवाल होता रहा है। प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं मुकेश नायक, वो नियुक्तियों को लेकर इस्तीफा दे चुके हैं। तो कांग्रेस में गुटबाजी की वजह से इस तरह की घटनाएं आती हैं। दूसरी तरफ जहां आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी में भी हमने देखा है कि जब जिले की कार्यकारिणियां घोषित हुई हैं तो उनमें कई तरह के विवाद देखने को आए। कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। हाल ही में भोपाल की जो कार्यकारिणी घोषित हुई थी वो चंद मिनटों में ही सोशल मीडिया से डिलीट कर दी गई और खुद जिलाध्यक्ष ने उसको हटाया। क्यों हटाया है? इसमें कुछ ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी जिन्होंने कि पिछले चुनाव में बगावत की थी, कार्यालय में जो बीजेपी का है उसमें पत्थरबाजी की थी, बगावत करके चुनाव लड़े थे, उनको भी बाकायदा पद दे दिए गए थे। एक व्यक्ति एक पद की बात करती है पार्टी, लेकिन हमने देखा है कि वहाँ पे जो MIC सदस्य हैं वो भी जिले में बड़े पद पा गए हैं और जो पार्षद हैं वो भी पद पा गए हैं और ऐसे कई पदाधिकारी थे जिनको वहाँ पे जिम्मेदारी ना मिलकर दूसरों को दी जा सकती थी। क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है जो कहती है कि विश्व सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके पास पदाधिकारियों की संख्या भी सीमित रहती है, वो संविधान के तहत काम करते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति को 3-3 पद और 2-2 पद मिलेंगे तो बाकी के कार्यकर्ताओं को कहाँ समायोजन होगा। इस कारण से सूची को डिलीट कर दिया गया है और ऐसा कहा है कि जो शिवरात्रि है उस पर नई सूची आएगी, संशोधित सूची आएगी। पारुल, बिल्कुल, अब देखना होगा आगे जो लिस्ट आएगी उसमें जिन कारणों से इन लिस्ट को हटाया गया है क्या उसका ध्यान रखा जाएगा। और कांग्रेस में जैसे कि आपने भी कहा कि जंबो लिस्ट थी उनकी, तो इतने सारे लोगों को इतनी कम संख्या में समाहित करना, कितने नाराज होंगे, कितने अपने घर आएंगे या फिर पार्टी में रहेंगे, ये अंदर कला और न बढ़ जाए कांग्रेस में इसके बाद। खैर देखना होगा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, बने रहिए आप हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे बात करेंगे।